श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, अक्सर बहुत से लोग यह कह के भ्रमित कर देते हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता। यह केवल लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। दास से भी यह बात कई लोग कह चुके हैं। वे कहते हैं कि प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता, जो लिखा है वही भोगना पड़ेगा। यह बात अपने स्थान पर सत्य भी है कि प्रारब्ध को पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। जीव को उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। किंतु संत जन और शास्त्र यह भी बताते हैं कि कलयुग में एक अद्भुत वरदान है, नाम जप। स्वयं कलिकाल ने सदगुरु भगवान के सामने प्रकट होकर कहा था कि मेरे युग में मैं केवल नाम का लोहा मानता हूं, बाकी किसी साधन की शक्ति नहीं है। यही कारण है कि कलयुग को में महान कहा गया है, क्योंकि इसमें केवल भगवान का नाम लेकर ही जीव भवसागर पार हो सकता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में यज्ञ, तप और विविध साधन प्रमुख थे, किंतु कलयुग में वे सब कठिन और दुर्लभ हो गए हैं। मनुष्य का आयुष्य छोटा हो गया, साधन सीमित हो गए हैं और मन अस्थिर है। ऐसे समय में ईश्वर ने विशेष कृपा कर केवल नाम जप को ही कल्याण का मार्ग बना दिया। यह नाम जप इतना सरल, सहज और सामर्थ्यवान है कि इसमें जाति, पंथ, समय, स्थान, योग्यता कोई बाधा नहीं है। जो भी जीव भाव और विश्वास के साथ भगवान का नाम जप करता है, वह उसके जीवन और मृत्यु दोनों का उद्धार कर सकता है। नाम जप की महिमा यह है कि यह न केवल मनुष्य को पापों से मुक्त करता है, बल्कि उसके अंतःकरण को निर्मल कर देता है। जो जीव निरंतर नाम जप में लग जाता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। उसकी वाणी पवित्र होती है, मन शांत होता है और हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होता है। संत जन इसीलिए दिन रात नाम जप करने का उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि जो नाम जप से प्राप्त होता है वह किसी और साधन से नहीं मिल सकता। इस दास को का यही निवेदन है कि संसार के झंझटों, प्रारब्ध और माया के प्रबल प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है नाम जप। नाम ही आपको जीवन में सुख, शांति, आध्यात्मिक बल और परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। जो जीव निरंतर विश्वास और भाव से नाम जप करेगा, वही अपने लोक और परलोक दोनों को संवार सकेगा। इसीलिए अपने संदेहों, शंकाओं को त्याग कर भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। नाम जप को ही अपने जीवन की साधना बना लें। यह साधना इतनी सरल है कि चलते फिरते, उठते बैठते, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में की जा सकती। याद रखिए, नाम जप ही कलयुग में सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा खजाना है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से मनोज जी ने भेजी, जिसे सुनकर राधा नाम का जप किए बिना नहीं रह पाएंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम मनोज है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जीवन ने मुझे कई उतार चढ़ाव दिखाए, जिनमें सबसे बड़ा आधार कोरोना काल में मेरी पत्नी के निधन के रूप में आया। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसके गुजर जाने के बाद मेरी दुनिया जैसे बिखर गई है। मेरे परिवार में मेरी 2 बेटियां हैं। उस कठिन समय में मैं न केवल व्यापार बल्कि घर और बच्चों की देखभाल का सारा दायित्व मेरे कंधों पर आ गया। शुरुआत में मैं बहुत उल्टा महसूस करता था। परिवार वाले कहते थे कि मैं दूसरी शादी करूं, लेकिन मेरे मन ने इसे स्वीकार नहीं किया। मेरे हृदय में डर था कि कहीं मेरी नई जीवन संगिनी मेरी बेटियों से सही व्यवहार ना करे तो क्या होगा। यदि ऐसा हुआ तो वह स्थिति मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने स्पष्ट कहा कि मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगा। धीरे धीरे समय बीता और मैं अपने दोनों दायित्वों को निभाना शुरू कर दिया। मेरी बड़ी बेटी ने इस कठिन समय में मेरा बहुत साथ दिया। वह स्कूल से लौट के घर का काम करती, छोटी बहन का ख्याल रखती और यहाँ तक कि रात को खाना बनाने का दायित्व भी खुद संभाल लिया था। उसके सहारे ही हमारा घर धीरे धीरे चलने लगा था। अगस्त 2024 की बात है। मेरी बड़ी बेटी एक दिन स्कूल से लौटी तो उसे बुखार। उसने मुझसे भी यह बात छिपाई और घर में रखी दवाई खाई। कुछ देर बाद बुखार उतर गया। वह पहले की तरह काम करने लगी, लेकिन रात में फिर बुखार आया। उसने फिर वही दवा खा ली बिना मुझे बताए। शायद वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती।
अगले दिन भी उसने दवा खाई और स्कूल चले गए, लेकिन शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। स्कूल में सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसल गया और वह कई सीढ़ियां लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गए। स्कूल वालों ने तुरंत मुझे फोन किया। मैं वहां पहुंचा और उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि उसके शरीर में अत्यधिक कमजोरी के कारण चक्कर आया है और वो गिर पड़ी। 2 दिन तक उसे अस्पताल में भर्ती रखा गया और फिर जब वह कुछ संभली तो डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन घर आने के बाद भी उसे चक्कर आते रहे। कई टेस्ट करवाए, परंतु किसी में कुछ स्पष्ट नहीं निकला। कुछ ही दिनों में उसको डेंगू हो गया। हालत और खराब होती चली गई। जितने भी प्लेटलेट चढ़ाए जाते, अगले दिन वो फिर गिर जाते। लगातार उल्टियां, चक्कर और कमजोरी ने मेरी बेटी को बहुत कमजोर कर दिया था। उसकी हालत देख के मैं अंदर से टूट गया। मैं दिन रात रोता और ठाकुर जी और राधा रानी से प्रार्थना करता, हे राधा रानी, आप ही मेरी बच्ची को बचाइए, मैं असहाय हूँ। इन्हीं दिनों एक घटना और घटी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। अस्पताल में मेरी बेटी के बगल वाले बेड पर एक लड़का भर्ती था। जब उसका डिस्चार्ज हो रहा था, उसके साथ आई एक महिला ने मेरी बेटी की हालत देखी और कहा, यह नंबर है, इस पर आप गुरु जी से बात कर लीजिएगा, शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। मैंने तुरंत उस नंबर पर फोन किया। यह गुरु जी आपका नंबर था। मैंने पूरी स्थिति बताई। आपने बड़े स्नेह से कहा, भाव और विश्वास के साथ राधा नाम का जप करो, राधा रानी की कृपा से सारी समस्या दूर हो जाए। उस समय गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। मैंने उसी क्षण से राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया और आंसुओं के साथ राधा रानी से प्रार्थना की। मुझे पता ही नहीं था कि राधा रानी इतनी जल्दी सुन लेंगी। अगले दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, एक डॉक्टर के पास अपनी बेटी की सारी रिपोर्ट लेके जाइए, 5 दिन में आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मैंने तुरंत अपने रिश्तेदार को बेटी के पास छोड़ा और उस डॉक्टर के पास गया। यह होम्योपैथिक डॉक्टर थे। उन्होंने सारी रिपोर्ट देखकर कहा, अंग्रेजी दवा बंद कीजिए और यह होम्योपैथिक दवा शुरू कीजिए। मैंने वैसा ही किया और चमत्कार देखिए, सिर्फ 2 ही दिनों में मेरी बेटी की हालत में सुधार आने लगा। तीसरे दिन उसकी प्लेटलेट 1.5 लाख से ऊपर हो गई। अस्पताल ने उसे डिस्चार्ज करके करा दिया और मैं घर ले आया। 5 दिन के भीतर मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उस समय मैंने हृदय से अनुभव किया कि सचमुच सचमुच राधा रानी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। मेरे जीवन में एक और बड़ी परीक्षा आई। मुझे 3 लाख का पेमेंट करना था। मुझे मालूम था कि 3 दिन में यह राशि देनी है, लेकिन कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। जिस दिन पेमेंट करना था, मैं बहुत परेशान था। मैंने रोते हुए राधा रानी से कहा, माँ, आज आप ही कुछ कर दो, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। गुरुजी, उस समय जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पेमेंट वाले व्यक्ति के आने से 5 घंटे पहले ही एक व्यक्ति आया जिससे मुझे 2 लाख रुपए लेने थे और वो मुझे पिछले 2 महीने से टाल मटोल कर रहा था। अचानक मेरे घर आया। उसने न केवल मुझे पुराना मेरा 2 लाख रुपए दिया, बल्कि 1 लाख रुपए एडवांस दिया ऑर्डर और साथ में ऑर्डर दे दिया। मेरे हाथ में पैसे आते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तुरंत राधा रानी की याद आई। उनकी कृपा का यह प्रत्यक्ष अनुभव था। इसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि जब जब मैं किसी कठिनाई में फंसा, राधा रानी ने अपने अदृश्य हाथ से मेरी मदद की। मैंने बार बार अनुभव किया कि राधा रानी अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ती। आज मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। राधा नाम के जप ने मुझे आंतरिक शक्ति, शांति और विश्वास दिया है। अब मुझे जीवन में कोई भय नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि राधा रानी हर पल मेरे साथ है। गुरु जी, यह सब आपके कारण ही संभव हो सका है। आपने मुझे नाम दान दिया, मार्गदर्शन किया और राधा रानी से जोड़ा। आज मैं कह सकता हूं कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। आप निरंतर इसी प्रकार लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए, ताकि हर कोई राधा रानी की कृपा का अनुभव कर सके। गुरु जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और राधा रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। राधे राधे। बहनों, आपने देखा कि जब आप राधा नाम का निरंतर जप करते हैं तो जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना राधा नाम का जप करें, जिससे जीवन में सदा ही मंगल हो। अपनी सारी चिंताएं राधा रानी के चरणों में छोड़ने भर की देरी है, जिसके बाद उनकी कृपा को अपने आप देखिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं।
जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।